नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर क्षेत्र से आ रही है, जहां रामनगर प्रखंड के जोगिया पंचायत आजकल विकास के पथ पर अग्रसर है। पंचायत का प्रत्येक वार्ड को विकसित करने का कार्य ग्राम पंचायत के मुखिया अफसर इमाम के द्वारा किया जा रहा है। आपको बताते चले कि अफसर इमाम जिला मुखिया महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। ये अपने पंचायत में जनता के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। इन्होंने अपने वार्ड में कई सारे कार्य भी किए हैं जो काफ़ी सराहनीय हैं। इन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल में पिछले कार्यकाल का बचा अधूरा कार्य के साथ साथ अन्य कार्य भी कर रहे हैं, जैसे नल जल में सुधार, नाला का निर्माण, सड़क का निर्माण, शिक्षा की स्थिति में सुधार, हॉस्पिटल, कब्रिस्तान की बाउंड्री, मनरेगा के तहत 9050 पेड़ भी लगवाए हैं। बहुत जल्द स्टेडियम भी उपलब्ध कराएंगे। आइए सुनते हैं इनके पंचायत के विकास की कहानी, इनकी जुबानी। रिपोर्टर मोहम्मद मुजीबुल्लाह की खास रिपोर्ट। मुझे सेलेक्ट किया गया, यानी आप पहली बार यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा सा हाईलाइट करते चलें। जी, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, लेकिन मेरी शिक्षा दीक्षा पटना में हुई है और मैं डिग्रियां तो मेरे पास काफ़ी है, लेकिन छात्र जीवन से ही समाज सेवा में रहने का था और मैं नौकरी छोड़ के और समाज सेवा में लगा। मैं नौकरी नहीं किया। अच्छा, नौकरी छोड़ करके समाज सेवा में लगे और इसके लिए संघर्ष करते रहे और आज मुखिया बने। मुखिया के बाद पश्चिमी चंपारण के मुखिया संघ महासंघ के अध्यक्ष बने। ये सब बनने का मतलब एक कल्पना, एक इमेजिनेशन आपके दिल में कैसे आया और इसकी आपने क्या क्या स्ट्रगल किया? चूँकि हम लोग गांव के रहने वाले हैं और मैं देखता हूं कि कोई भी योजना सरकार की आती है, चाहे वो भारत सरकार की योजना हो या बिहार सरकार की योजना हो, ज़मीन पे और मुखिया ज़मीन का ऑल इन ऑल होता है। अगर मुखिया चाहे तो पदाधिकारी से मिलकर जो भी सरकारी योजनाएं हैं या भी जो भी जनता की आकांक्षाएं हैं, फंडा, बुनियादी हुकूक जो भी है, वो ज़मीन पे लागू मुखिया चाहे तो आसानी से करा सकता है। ये सब मेरे दिल में था, इसलिए मुझे पंचायत में इंटरेस्ट इसलिए बढ़ी कि मेरे लोगों ने कहा कि आप आइए और पंचायत का चुनाव लड़िए। लोगों ने मुझे जिताया। लोगों के अनुरोध पे, लोगों के रिक्वेस्ट पे, उनके दरख्वास्त पे आप इस फील्ड में आए और मुखिया बने। उनका आशीर्वाद मिला, उनकी दुआएं मिली और फिर ये सफलता की सीढ़ी आप चलते गए। जी, सबसे पहले मैं बात करूं आपको जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट या महत्वाकांक्षी जो योजना है नल जल, इसमें आपने क्या क्या किया है और क्या क्या अभी बाकी है? जब मैं मुखिया बना तो 14 वार्ड है मेरे यहाँ। मात्र 1 से 2 वार्ड में पानी चलता था। सारे के सारे वार्ड बनती थी, नल जल बंद थे हर वार्ड के और काफ़ी परेशानी थी। और नए वार्ड आए, उन लोगों को न चार्ज मिला और न कुछ काम करने का ये था। तो सरकार का भी निर्देश हुआ और हम लोग भी प्रयास किए और हमारे BDO साहब से मिलके, प्रखंड से मिलके, सरकार का जो नीति था उसके तहत कम से कम इस वक्त 10 वार्ड में सुचारू रूप से पानी मेरे समय से चल रहा है। 4 वार्ड बाकी है। वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, वो काम कर रहा है। करीब जल्दी से वो 4 वार्ड में पानी चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल 10 वार्ड, जो पहले 2 था, 2 ही वार्ड में चलता था और 8 वार्ड को हमारा रीजन में कंप्लीट हुआ है। आपके रीजन में 8 वार्ड को और एडिशनल पानी मिला। जो आज त्रुटियां थी, जो कमियां थी, आपने उनको दूर किया। एक बात आपके बात से मैं ले रहा हूं क्वेश्चन कि यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं उनका अकाउंट खुला क्या? उनके अकाउंट में वो 24,000 रुपये जाने थे, वो गए? नहीं, वो सरकार सीधा कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से, अपना एजेंसी के माध्यम से वो करा रही है। अब वो 24,000 का वो तो डेट, ये पॉलिसी मैटर, इंडिविजुअल तो मेरा मैटर है नहीं। सरकार अगर चाहेगी तो
वो जो नए वार्ड हैं उनके सचिव हैं उनको दे सकता है, लेकिन सरकार को लगा पिछली बार कि कहीं ना कहीं वार्ड के माध्यम से कुछ कमी रह गई थी, जिससे सरकार भी नाराज़ थी। अब उसका विकल्प सरकार तलाश रही है। अभी रिसेंटली मंत्री महोदय का स्टेटमेंट आया था कि वार्ड सदस्य जाहिल थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए मतलब इसमें करप्शन हुआ, घोटाला हुआ, चाहे जो भी हुआ। लेकिन सचिव तो उसका पढ़े लिखे थे। पढ़ा लिखा और अनुभव अलग की चीज़ है। सचिव है, ब्लॉक से है, ये बहानाबाजी था कि पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए काम नहीं हुआ। सब कोई डेमोक्रेसी में प्रतिनिधि के लिए कोई ज़रूरी नहीं है क्वालिफिकेशन। आप पश्चिमी चंपारण के मुखिया महासंघ के अध्यक्ष हैं, और मैं एक इसे आपसे सवाल पूछूं कि कुछ प्रखंडों में ये सब वार्ड सदस्य जो उनका अकाउंट खुला है, वहाँ पैसा ट्रांसफ़र भी हुआ है। रामनगर में प्रखंड में ऐसा नहीं हुआ। मुखिया लोगों का कहना है कि बीडीओ साहब कहते हैं कि अभी लेटर नहीं मिला है। इसमें क्या हकीकत है? पैसा अगर कुछ आ भी जाता है तो प्रखंड से ये बीडीओ उस पैसे को लोग नहीं छूते हैं जब तक के गाइडलाइन नहीं आता है कि ये पैसा किस मद में जाएगा, उसी मद में जाता है। अगर सरकार का ये स्पष्ट आदेश हो जाएगा कि इतना पैसा दिया गया है और इस मद में दीजिए, तो कोई पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि उसको रोक नहीं सकता है। कोई पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि रोक नहीं सकता। दूसरा क्वेश्चन, मनरेगा के तहत आपने क्या क्या काम किया? मनरेगा के तहत हम आया तो सबसे पहले मैं देखा कि भाई ये गांव है, देहात है, तो मैंने नई नई कच्ची 3 सड़कें बनाई, जो कि किसान लोगों को गन्ने के फसल के लेके वो जो रास्ता नहीं था जाने का, खेत में ले जाता था लोग, एक किसान दूसरे किसान से लड़ाई करता था लोग। और उधर जो मेरा पंचायत का 4 गांव है, सरवा, इनार बरवा, बहुअरी, छोटा बहुअरी, वो 4 लोगों का अगर जोगिया में आना था तो मोही हो के आना पड़ता या सीसवा हो के आना पड़ता। तो मैं उस 4 गांव को जोड़ा जोगिया से लेके और सीधा पुल तक मैं मनरेगा के तहत कच्ची सड़क का निर्माण कराया, 4 सड़कों का। मनरेगा के तहत ये आपने काम किया। उसके बाद बात आती है RWD रोड की, जो आपके यहाँ है, बहुत जर्जर है, ये आपके अंडर में नहीं आता है, लेकिन आप एक्टिव भी हैं और पॉलिटिकली मतलब कि रिसोर्स वाले हैं, लोगों तक, नेताओं तक पहुँच भी है। तो इसमें आपने कुछ किया है? मैं अपने पहुँच का, सोर्स का इसमें काम किया, चूँकि सारे के सारे जो PMJSY के रोड थे मरम्मत हो चुके थे। जब केंद्र सरकार, बिहार सरकार को डिस्टर्ब करना चाहिए, पैसा देना बंद किया, तो ये महान मुख्यमंत्री हैं कि कम से कम उन्होंने उसका विकल्प निकाला कि RWD को देकर बिहार सरकार पैसा देती है। और जहाँ जहाँ के विधायक प्रतिनिधि एक्टिव थे, मुखिया एक्टिव थे, उस एरिया का रोड बना। लेकिन मेरा जो रोड था ये ग्रामीण, ये सबया मोड़ से मुड़ेरा पथ भाया मोही लेके था, तो इस बार वो आपको नक्शे से ख़त्म कर दिया गया था और इसके बदले में अगल बगल कहीं रोड बना दी गई थी। लेकिन जब आए AC आए, स्कूटी आए, मैं कमिश्नर से वहाँ बात किया और सब लोग आए, हम लोगों को वहाँ बैठक हुई। उसके बाद में फेज़ 2 का नाम दिया गया और फिर इंक्वायरी भी आया। कमिश्नर से मिलने के बाद मंत्री के आदेश से DM साहब समीक्षा कराए और मनरेगा और पंचायत दोनों से रिपोर्ट मांगे। हमको भी कॉल किया गया, हम जाके बताएं, और जिसका फल स्वरूप आप देखेंगे कि 22 या 23 का जो टेंडर हुआ है उसमें इसका टेंडर हो चुका है। अब टेंडर जिस सरकार को, जिस संवेदक को मिलेगा, जब टेंडर हो गया है, सरकार पैसा दे दी है और इसमें पूरी तरह हमको सफलता मिली और ये रोड बनेगा अनकरीब। चलिए, आपने कोशिश किया और आपकी मेहनत रंग लाई। उसके बाद आप जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं, सभी जोगिया जो है ये तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका आपका एक विंग जो है उस नदी के किनारे है, शेरवा के बारे में कहा जाता है कि इस साल यहाँ पे तोड़ता है, नदी का पानी बहता है, फिर दूसरी जगह बह जाता है, यानी बरसात में वो उनका संपर्क टूट जाता होगा। स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए मतलब बड़ा अभाव होता होगा, उसके लिए हॉस्पिटल या इस तरह के कुछ आप काम? जब फ्लड आ जाती है और बाढ़ बूढ़ा आ जाता है तो उस पार के लोगों को हॉस्पिटल के लिए बहुत दिक्कत होती है।
तो वहाँ पे ज़मीन उपलब्ध है। मैं शहरवा के लोगों से बात किया, पंचायत के लोगों से, सब लोगों ने सेट किया इसको बनाया जाए। और पूर्व से ही अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत है, लेकिन किसी मकान में वो लोग आते नहीं है, चूँकि रहने का अभाव है, हॉस्पिटल बिल्डिंग नहीं रहने के कारण। इस पर मैं काफ़ी लिखा पढ़ी किया हूँ। और जो सरकार का है कि हर क्षेत्र से 5-5-6 विधायक को अनुशंसा करके भेजना है। 7 विधायक का था, 5 MLC का था, तो वो सारे करके जिसमें जोगिया और शहरवा के लिए भी जुटा है। और आने वाले दिनों में हॉस्पिटल की भी समस्या का समाधान हो जाए। बहुत अच्छी बात है कि आपने स्वास्थ्य के लिए काम किया। आपके यहाँ एक कब्रिस्तान है जिसकी 4 दीवारी का कुछ अधूरा काम हुआ, उसमें आप कुछ किए? छोटा छोटा टुकड़ा में 2 कब्रिस्तान था। यहाँ 3 गांव के गरीब लोगों का कब्रिस्तान पर सदियों से लोग कब्जा जमाए बैठे थे, गांव वाला कोई जानता नहीं था। तो जो एक बोलता है कि ये दीवान लोगों का देहात में, चूँकि कब्रिस्तान है खानदान वाइज, तो ये वो डीह पर हजाम लोगों के घर तर 13 नंबर वार्ड में छोटा कब्रिस्तान था, उसको हमने घरवाया। वैसा ही एक बैठा लोगों को कब्रिस्तान था छोटा 7 नंबर वार्ड में, उसको भी हमने घरवाया। और वहीं पे सदियों से पंडित जी का एक स्कूल है जो काफ़ी इस गांव के पढ़े लिखे लोग उसको आदर्श मानते हैं। उस स्कूल की काफ़ी हालत खस्ता था। सामने मंदिर भी है और जिससे एक दूसरे को मदद मिलता है, स्कूल और मंदिर सामने रहने से। तो कम से कम उस स्कूल का जो भी बन पड़ा है डेंटिंग पेंटिंग हमने कराया है, जो अब देखने में लग रहा है कि स्कूल है। यानी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। एक ये जो एरिया है किसान बहुमूल एरिया है और यहाँ के लोग जो हैं खेती बाड़ी पे डिपेंड करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के लोग जो बच्चे पढ़ते हैं, जब गन्ना की कटाई होती है, मिल से पैसा मिलता है, तो उस हिसाब से वो लोग फीस भरते हैं। साल का बैक डेट में भरें या आगे भर दें, एडवांस में भर दें, लेकिन उसके बाद ही। लेकिन आपके गांव के पश्चिमी, आप ही के पंचायत में ओक एक नहर है जो डाइनमारवा तेलपुर बितरनी के नाम से जाना जाता है, और 10 साल से ज़्यादा हुआ। लोगों का जो ओपिनियन आया था 12 साल से उसमें पानी नहीं आया है। आपने कुछ किया? सिंचाई विभाग का नहर है और कुछ दिनों से हमारी सरकार की भूलवश या केंद्र सरकार को डिस्टर्ब करने की वजह से सिंचाई पे कोई नज़र नहीं थी। लेकिन इस बार जो तेजस्वी और नीतीश की सरकार जो बनी है, पहला प्रायोरिटी सरकार की है कि खेतों को पानी मिले। और ये मैं चुनाव में भी हम लोग बोलते थे कि भाई हम लोगों का मौका मिला, अगर जनता ने दिया तो कम से कम हर खेत को पानी का इंतजाम करेंगे। तो मैं सारे तरफ से घूमा, देखा और बिजली से सोच रहा है कि कुछ खेतों में पहुंचाया जाए। और सबसे अच्छा काम लगा हमको तो हमारा पंचायत का नहर है, सदियों से बंद है जब से कोड़ाया। तो इसके लिए हाँ, इसके लिए हम लोग चिट्ठी लिखे और अनुमति के लिए NOC चाहिए, तब हम लोग करा सकते हैं। तो सिंचाई भवन को हम लोगों ने लिखा, मनरेगा के हमारे स्टाफ लोग लिखे, और उसके बाद में सिंचाई विभाग के जो भी JE SDM वगैरह थे सब लोग आए थे और चेकिंग हो गई है। और उसके बाद में ये चला गया है। जो भी सिंचाई विभाग NOC हमको निर्गत कर देगी तो मनरेगा के तहत ये काम हो जाएगा। उसमें प्रयास कर दिया हम लोग, जो भी क्राइटेरिया था कागज़ का फुलफिल हम लोग ने कर दिया है। और इम साल नहर में पानी रबी फसल से पहले हाँ हम लोग कोशिश करेंगे कि आ जाए। आपने स्वास्थ्य पे काम किया, नल जल पे काम किया, मनरेगा, RWD। आखिरी सवाल, सेहत के लिए जो है वो खेल कूद भी ज़रूरी है। और ये जो देवराज का जो एरिया है, बहुत पहले यहाँ कई मतलब के फील्ड होते थे। यहाँ की टीम जो फुटबॉल की बड़ी मशहूर थी। यहाँ शेरवा में एक फुटबॉल का मैदान था, आज वो नदी के किनारे है, जर्जर हालत में। उसके लिए भी आपने कुछ किया या ऐसे ही है? चूँकि खेल बहुत ज़रूरी चीज़ है और आजकल स्टेडियम के रूप में किसी इधर अगल बगल कहीं नहीं है। सदियों से इस गांव के लोग फुटबॉल के शौकीन हैं। नेशनल और इंटरनेशनल खेल भी फुटबॉल के माध्यम से हमारे गांव के लोगों ने खेला है।
तो फील्ड की कमी है, लेकिन शहरवा में बचा हुआ है, तो हम उन लोगों से बात किए हैं और उसमें हम लोग लिखा पढ़ी किए हैं प्रूफ के साथ। और मेरी विभाग के खेल मंत्री जितेंद्र जी से मेरी मुलाकात भी है पहले से, और मैं इस संबंध में भी मिला हूँ। वो कुछ पेपर ऊपर है जमा करा रहे हैं हम लोग। चांस है कि मंत्री जी ने जिस तरह से आश्वासन दिया है, हमको लगता है कि आपको खेल ही नहीं, एक अच्छा स्टेडियम बन जाएगा शहरवा में। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये कोशिश रंग लाए और आपके पंचायत वासियों को एक स्टेडियम भी मिले। हरियाली सरकार का बहुत ही है, तो मैंने काफ़ी पेड़ पौधा पे यहाँ ध्यान दिया है, और उसमें पोषक लोग भी हैं, उन लोगों को हम लोगों ने रखा है, और वो लोग अपना पानी पटाते हैं, देखते हैं, जिससे हरियाली बरकरार रहे। और हरियाली बहुत चीज़ है, और जो सरकार का स्कीम आएगा उसमें बढ़ चढ़ के हम लोग काम करते हैं। मनरेगा के तहत आपने पौधा रोपण का काम किया, कितने प्लांट्स आपने लगवाए हैं? अभी इस बार हम 8,500-9 हज़ार के करीब पौधा इस बार हमारे पंचायत में लगा है। यानी 8,500 तक आपने पौधा लगवा दिया। इस बार हमको लगता है कि जिला ही नहीं, ये हो सकता है कि बिहार में भी अग्रिम हो। अच्छा, एक रिकॉर्ड बने जी, कि ऐसा दूसरे पंचायत में नहीं किया गया। जी जी जो। चलिए, जन हरियाली वाली बात आपकी बड़ी अच्छी है कि जो इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन हो रहा है इसको कम किया जाए, पेड़ पौधे लगा करके। मैं मुजीबुल्लाह, कैमरा पर्सन। देखिए, कंपल्सरी बीइंग ए हेल्थ अबाउट दी होल लाइफ। जी जी, एक और सवाल लगे और कुछ, जैसे ये काम आपने किया, बहुत सारी चीज़ें जो हो जाती हैं, लेकिन हमारे जो लोग होते हैं उसका मिसयूज़ करते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस फैसिलिटी। सपोज नल जल में नल तोड़ देते हैं, कोई बनवाता नहीं है। देयर इज ए नो डिफरेंस ओनली फॉर कोऑर्डिनेशन combination that is a necessary is the in this time about the bureaucrat, about the public, politician, तब जाके पुल बनेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।